क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिक्ष से किस प्रकार की आवाज आती है? ब्रह्मांड में हमेशा गूंजने वाली हम की आवाज का पहली बार खुलासा हुआ है। ये ध्वनि ब्रह्मांड में हमेशा एक गूंजती रहती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी शोरगुल वाली जगह पर बैठे हों। अब भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ये आवाज ग्रेविटेशनल वेव यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वजह से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2, चांद पर बुलेट ट्रेन कौन सा देश चलाएगा? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान ने चांद पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इसके बनने के बाद चांद पर इंसानी बस्ती के साथ ही मंगल और धरती के बीच कनेक्टिविटी भी शुरू होने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। आज उस घटना को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब इंसान चांद पर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है। शायद जल्दी ही ऐसा भी दिन आएगा जब चांद पर इंसानी बस्ती बसाई जा सकेगी और इंसान वहां रहने लगेंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने क्या देखा है? दोस्तों, अंतरिक्ष में एक चमकदार मणि देखी गई है जिसकी तस्वीरें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कैद की है। अंतरिक्ष के अनदेखे हिस्सों की तस्वीरें शेयर करने वाली स्पेस एजेंसी की तरफ से इस मणि की तस्वीर को भी शेयर किया गया है। नासा ने पृथ्वी से करीब 1,50,100 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद कॉस्मिक ज्वेलरी से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की। इसमें उसकी खूबसूरती को निहारा गया है। पृथ्वी का चक्कर लगा रहे नासा के हबल टेलीस्कोप ने कॉस्मिक ज्वेलरी की तस्वीरों को खींचा और उन्हें धरती पर भेजा। अंतरिक्ष में मौजूद इस चीज को नेकलेस नेबुला का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, रेल गन क्या है? चीनी वैज्ञानिक एक विशाल विद्युत चुंबकीय लॉन्च ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इसकी मदद से बोइंग 737 से भी लंबे 50 टन के विशाल स्पेस प्लेन को लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। भारी भरकम पावरफुल रॉकेट के बजाय वो एक विशाल विद्युत चुंबकीय लॉन्च ट्रैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च ट्रैक पर काम कर रहे हैं। इसकी मदद से बोइंग 737 से भी लंबे 50 टन के विशाल स्पेस प्लेन को लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, वायेजर 1 और 2 क्या है? साल 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम वायेजर 1 और 2 है। आज दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर है। ये इतनी दूरी पर है कि इनका सिग्नल धरती तक पहुंचने में करीब 38 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी यह सिग्नल तकरीबन रोशनी की गति से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तारे आपस में टकराते हैं तो क्या होगा? जब 2 तारे धीरे धीरे विलीन होते हैं तो वे एक नया चमकीला तारा बना सकते हैं जिसे ब्लू स्टेगुलर कहा जाता है। यदि तेज गति से यात्रा कर रहे 2 तारे टकराते हैं तो संभवतः वे केवल हाइड्रोजन गैस ही छोड़ेंगे। जो तारे ब्लैक होल से टकराते हैं वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? इस तारे का नाम है स्टीफेनसन 218 और इसे अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात तारा भी माना जाता है। ये तारा हमारे सूर्य से 10 बिलियन गुना बड़ा है और इसकी चौड़ाई सूर्य के मुकाबले 2150 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8, तारे कहाँ गिरते हैं? ये बहुत दूर से धीरे धीरे आते हुए दिखाई देगा और निश्चित रूप से उतनी तेजी से नहीं चलेगा जितना पहले हुआ करता था। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपने से अधिक भारी वस्तु पर नहीं गिर सकती, इसलिए तारा पृथ्वी पर नहीं गिरता। एक तारा दूसरे तारे पर या ब्लैक होल पर गिर सकता है लेकिन पृथ्वी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण कैसे बनता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके संपूर्ण द्रव्यमान से आता है। इसका सारा द्रव्यमान आपके शरीर के सारे द्रव्यमान पर एक संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बनाता है। वही आपको वजन देता है। और यदि आप पृथ्वी से कम द्रव्यमान वाले ग्रह पर होते तो आपका वजन यहाँ से कम होता। लास्ट क्वेश्चन, आधा चांद उल्टा क्यों होता है? चंद्रमा के विभिन्न दृश्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव शीर्ष पर दिखाई देता है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव शीर्ष पर दिखाई देता है।
ये सब परिप्रेक्ष्य का मामला है। इस अंतर को सहज रूप से समझना बहुत आसान है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।